बहनों, आज हम सुनेंगे उस पावन कथा को जो हर साल भाद्र पक्ष में मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हमारे घर आंगन में सौभाग्य, संतान सुख और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आती है। यह है हरछठ माता की कथा, एक ऐसी देवी जिसकी कृपा से मातृत्व का सुख मिलता है, संतान रोग मुक्त और दीर्घायु होती है और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं आती। आइए शुरू करते हैं यह पावन कथा श्रद्धा और भक्ति के साथ। भाद्र पक्ष मास के कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को उत्तर भारत के कई भागों, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं हरछठ का व्रत करती हैं। इस दिन को ललही छठ, हरछठ या हरियाली छठ भी कहा जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और कल्याण के लिए माता की आराधना करना है। माता का स्वरूप बहुत ही करुणामयी है। वे संतान की रक्षक और गृह लक्ष्मी की संवाहक मानी जाती हैं। हरछठ का संबंध षष्ठी देवी से है, जिन्हें कार्तिकेय की जननी और बालकों की रक्षक माना जाता है। शास्त्रों में आता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने जनसंख्या वृद्धि और सृष्टि की रक्षा के लिए एक विशेष देवी का सृजन किया। इस देवी को कल्याणी का अंश और गौरी का रूप माना गया है। वे बालकों की रक्षक और प्रस्तुति के समय स्त्रियों को सहायक बनी। यही देवी आगे चलकर षष्ठी माता के रूप में पूजी जाती हैं। बहुत समय पहले मगध के राज्य में एक राजा शासन करता था। राजा धर्मप्रिय था, प्रजा का पालन प्रेम से करता था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक व्रत, यज्ञ और तप किए, परंतु सब व्यर्थ हुआ। दिन प्रतिदिन उनकी उम्र बढ़ती गई और संतान का सुख दूर ही रहा। राजा की प्रजा भी उनके लिए दुखी थी, क्योंकि उत्तराधिकारी के बिना राज्य का भविष्य अधूरा था। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। वे तपस्वी थे और दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा ने आदर पूर्वक उन्हें आसन दिया और अपनी समस्या बताई। हे महात्मा, मेरे राज्य में सब कुछ है, किंतु संतान का सुख नहीं है, कृपया कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, भाद्र पक्ष मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को आप और रानी षष्ठी माता का व्रत करें। इस दिन खेत में हल से पहली बार जुताई करके माता को हरे अनाज का भोग लगाएं और संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। यह व्रत न केवल संतान देगा, बल्कि आपके वंश को चिरंजीवी बनाएगा। राजा और रानी ने प्रण किया कि वे इस व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। षष्ठी तिथि का दिन आया। सुबह सुबह स्नान कर स्वस्थ कपड़े पहनकर रानी ने माता की प्रतिमा के सामने दीप जलाया। खेत में हल चलाकर ताजा अन्न लाया गया और उसी अन्न का प्रसाद बनाकर माता को अर्पित किया गया। रात को पूजा के बाद रानी जब विश्राम करने गई तो स्वप्न में एक दिव्य तेजस्विनी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, मैं षष्ठी माता हूँ। तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा, जो धर्मप्रिय और प्रजा पालक होगा। स्वप्न समाप्त हुआ। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, यह सब हरछठ माता की कृपा है। राजमहल की इस घटना के बाद हरछठ का व्रत केवल राज पारिवारिक ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में प्रचलित हो गया। हर साल महिलाएं इस दिन माता का व्रत करती और अपने बच्चों की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करती। मान्यता बनी है कि
इस दिन हल से जूते अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए और इसलिए इस व्रत को हरचट भी कहा जाने लगा। व्रती महिलाएं सुबह से उपासक रहती और शाम को पूजा के बाद ही अन्न ग्रहण करती। हरचट की कथा में एक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उनके 5 बेटे थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा बहुत बीमार रहता था। गांव के लोग कहते, रामलाल तू हरचट का व्रत क्यों नहीं करता? माता तेरे बेटे को जरूर बचा लेगी। रामलाल ने सोचा, मैं तो गरीब हूँ, पूजा कैसे करूँ? लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास श्रद्धा है, यही सबसे बड़ा धन है। भाद्र पक्ष की षष्ठी आई। उन्होंने खेत से हरे चने और मक्का के भुट्टे लाकर माता को भोग लगाया। पूरी श्रद्धा से माता की आराधना की। रात में जब सब सो रहे थे, रामलाल की पत्नी ने सपना देखा। माता आकर उसके बेटे के सिर पर हाथ फेर रही हैं और कह रही हैं, तेरी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है, चिंता मत कर, तेरा बेटा अब स्वस्थ रहेगा। सुबह उठते ही उन्होंने देखा कि बेटा पहले से बिल्कुल ठीक है। गांव में फिर से हरचट का महत्व और बढ़ गया। इस तरह हरचट माता की महिमा पूरे देश में फैल गई। लोग मानने लगे कि जो भी सच्चे मन से हरचट माता का व्रत करता है, उसकी संतान सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु होती है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे इससे और एक चमत्कारिक घटना घटने वाली थी, जो हरचट माता की असीम शक्ति का प्रमाण थी। राजा और गरीब किसान रामलाल की कहानी सुनने के बाद पूरे प्रदेश में हरचट का व्रत लोकप्रिय हो चुका था। लोग मानने लगे कि षष्ठी माता न केवल संतान देती है, बल्कि उन्हें हर संकट से बचाती भी हैं। लेकिन माता का एक नियम था, व्रत श्रद्धा और निष्कपट भाव से किया जाए तभी फल मिलता है। इस नियम को भूलने वालों को कई बार सबक भी मिला। एक नगर में लक्ष्मीदास नाम का धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख से वह वंचित था। कई वर्षों तक उसने संतान प्राप्ति के लिए प्रयास किए, लेकिन कुछ सफल नहीं हुआ। एक दिन नगर की एक वृद्धा ने कहा, बेटा भाद्र पक्ष की षष्ठी को हरचट माता का व्रत करो, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। लक्ष्मीदास ने मन ही मन में सोचा, मैं तो सोना चांदी के थाल में पूजा करूंगा, माता को महंगे आभूषण चढ़ाऊंगा, तब वे प्रसन्न होकर मुझे संतान देंगी। व्रत का दिन आया। उसने भव्य सजावट की, सोने के दीप जलाए और महंगे भोग बनवाए। लेकिन पूजा के समय उसका मन पूरी तरह माता की भक्ति में नहीं था, बल्कि वह अपने धन के प्रदर्शन में ही लगा रहा। रात में लक्ष्मीदास ने सपना देखा। माता प्रकट हुई और बोली, लक्ष्मीदास, व्रत में मेरा प्रिय तुम्हारा सोना चांदी नहीं, बल्कि तुम्हारा सच्चा मन है। श्रद्धा और भक्ति के बिना धन का कोई मूल्य नहीं। लक्ष्मीदास ने यह सुनकर पश्चाताप किया। अगले वर्ष उसने साधारण मिट्टी के दीप जलाए, खेत से हरे अनाज लाकर माता को भोग लगाया और निष्कपट मन से व्रत किया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। एक वर्ष भाद्र पक्ष में भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में अनाज नहीं उगा, तालाब सूख गए, लोग भूखे रहने लगे। ऐसे समय में कई लोग हरचट का व्रत छोड़ने लगे, क्योंकि उसके पास हरा अनाज और पूजा की सामग्री नहीं थी। लेकिन कुछ श्रद्धालु महिलाएं, जैसे कि गांव की गोमती, भूखी रहकर भी व्रत करती रही। वे जंगल से हरी पत्तियां और जंगली फल लाकर माता को भोग लगाती और कहती, माता ये हमारे मन की भेंट है, स्वीकार कीजिए। कहा जाता है कि उसी वर्ष व्रत करने वालों के घरों में अनाज का भंडार अचानक भर गया। किसानों की सूखी जमीन पर हरियाली लौट आई, हर वर्षा होने लगी।
लोग समझ गए माता श्रद्धा देखती हैं, साधन नहीं। एक बार एक महिला जिसका नाम सावित्री था, हर छठ का व्रत कर रही थी। उसका बेटा खेत में खेलते खेलते एक सांप के बिल के पास चला गया। सांप बाहर आकर फुफकारने लगा। गांव के लोग दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बच्चे के पास जाए। उसी समय सावित्री माता की पूजा कर रही थी। उसने माता से प्रार्थना की, हे माता, आप ही मेरी संतान की रक्षक हैं, कृपया कर उसे बचा लीजिए। और कहा जाता है कि जैसे ही सावित्री ने यह कहा, सांप ने अचानक अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे बिल में वापस चला गया। बच्चा सुरक्षित घर लौट आया। यह चमत्कार पूरे गांव में फैल गया और लोगों का विश्वास और गहरा हो गया। हर छठ व्रत की विधि, प्रातः स्नान। महिलाएं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। हल न चलाना, इस दिन खेत में हल नहीं चलाया जाता और हल से जूते अनाज का सेवन नहीं किया जाता। हरे अनाज का भोग, जौ, चना, मक्का जैसे हरे अनाज माता को अर्पित किए जाते हैं। व्रत कथा सुनना, शाम को महिलाएं एकत्र होकर हर छठ माता की कथा सुनती हैं। दीपदान, मिट्टी के दीप जलाकर माता को अर्पित किया जाता है। अर्घ, नदी, तालाब या कुएं पर जल चढ़ाया जाता है। कथा के अंतिम भाग में आता है कि एक बार राजा के राज्य में महामारी फैल गई। बच्चे बीमार पड़ने लगे और कई की जान जाने लगी। राजा ने तत्काल सभी माताओं से हर छठ का व्रत करने का आग्रह किया। भाद्रपद की सप्तमी को पूरे राज्य की महिलाएं एक साथ पूजा में बैठी। उन्होंने माता से प्रार्थना की, हे षष्ठी माता, आप ही हमारी संतान की रक्षक हैं, कृपया कर यह संकट दूर कीजिए। उस रात माता ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, कल सूर्योदय से पहले सब महिलाएं नदी में स्नान करके बच्चों को मेरे नाम का तिलक लगाएं, सभी संकट दूर हो जाएंगे। अगले दिन वैसा ही किया गया। आश्चर्य की बात, उस दिन के बाद कोई भी बच्चा बीमार नहीं हुआ और महामारी समाप्त हो गई। हर छठ माता की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा व्रत धन से नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और निष्पट मन से होता है। माता का आशीर्वाद हर उस घर में है जहाँ प्रेम और विश्वास के साथ उसकी पूजा की जाती है। संतान सुख, उसकी दीर्घायु और परिवार की समृद्धि के लिए यह व्रत आज भी उतना ही प्रभावी है जितना सदियों पहले था। तो भाइयों और बहनों, यह थी हर छठ माता की पावन कथा। यदि आपने इसे श्रद्धा से सुना तो विश्वास रखिए कि माता आपके घर आंगन में सुख, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद अवश्य देंगी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें और माता का नाम जपते हुए कहें, जय षष्ठी माता की।